Hello dear students, how are you all? In previous video we was discuss about classification of meristem and location of meristematic tissue in the plant. So in this video we are going to be discuss about classification of permanent tissue. So dear student, let me start our topic. Permanent tissue are those tissues whose cells have lost the power of division and because structurally and functionally specialized for specific function. परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो अपने डिवीज़न की कैपेसिटी को खो देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेशल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करने वाले टिश्यूज़ क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। तो ये परमानेंट टिश्यू अपने अंदर और डिवीज़न नहीं कर पाते हैं, इनके अंदर पावर ऑफ डिवीज़न की कैपेसिटी लॉस हो जाती है। और परमानेंट टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स। परमानेंट टिश्यू जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड इज complex permanent tissue. So we will be discuss one by one about the simple and complex permanent tissue. So let us start simple permanent tissue. So dear student, in the simple permanent tissue it is composed of one type of cell. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये कंपोज होता है सिंपल टाइप ऑफ या एक ही टाइप की सेल से फॉर्म होता है। देयर आर लिविंग सेल, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो लिविंग सेल होती है। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस। ये लूजली अरेंज्ड होती है, लूजली पैक्ड होती है और इनके अंदर लार्ज स्पेसेस इनकी सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है जिसे इंट्रासेल्यूलर स्पेस कहते हैं। किस तरीके से? मान लीजिए एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। इस तरीके से इनके अंदर ये जो सेल्स होती है इनके बीच में आपको ये जो स्पेस दिख रहा है ये स्पेस इन सेल्स के बीच में होता है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंट्रासेल्यूलर स्पेस कहते हैं। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। ये जो टिश्यू होते हैं ये फूड को जनरली स्टोर करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पैरेन्काइमा, सेकेंड कोलेन्काइमा और थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन दैट द टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो डियर स्टूडेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सो फर्स्ट टाइप इज पैरेन्काइमा टिश्यू, सिंपल परमानेंट पैरेन्काइमा टिश्यू। सो सेल्स आर थिन वॉल्ड। इसमें पैरेन्काइमा टिश्यू में जो सेल्स होती है उनकी वॉल जो होती है वो थिन होती है। इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट और प्रेजेंट बिटवीन द सेल। हमने जैसा बताया कि इनमें इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस जो है वो कई एब्सेंट भी होते हैं और प्रेजेंट भी होते हैं। तो इनमें दोनों टाइप की कंडीशन होती है, एब्सेंट और प्रेजेंट इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस। फंक्शन इनका होता है स्टोरेज एंड सेक्रेशन का। क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस टाइम पर इनको क्या कहा जाता है? क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। तो जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और उस कंडीशन में ये क्लोरेन्काइमा कहलाएंगे। सेल्स आर थिन वॉल्ड, इट इज आइसोडाइमेट्रिक एंड आर वेरियस शेप्ड। इनकी जो सेल्स है वो थिन वॉल्ड होती है और थिन वॉल्ड होने के साथ में आइसोडाइमेट्रिक और वेरियस शेप्ड की होती है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये अरेंजमेंट है पैरेन्काइमेटस सेल का और पैरेन्काइमेटस टिश्यू का। और पैरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर बीच में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और इन सेल्स के बीच में यहाँ पर कुछ स्पेसेस अपने को दिख रहे हैं वो इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस हैं और इनके बीच में कहीं कहीं पर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। So dear student, now let us discuss about collenchyma tissue. So
इट मे बी पॉलीगोनल, ओवल एंड स्पेरिकल शेप। ये पॉलीगोनल हो सकते हैं, ओवल या स्पेरिकल शेप में हो सकते हैं। सेल वॉल थिक इन द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज। इनकी सेल वॉल की जो कॉर्नर्स है वो थिक होती है क्योंकि उनके ऊपर डिपोजिशन होता है पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज या सेल्यूलोज का। कोलेनकाइमा ग्रोइंग ऑर्गन, फ्लेक्सिबल यंग स्टेम, पेटियोल एक्सेट्रा। ये एक फ्लेक्सिबल ग्रोइंग ऑर्गन को फॉर्म करती है कोलेनकाइमा टिश्यू, स्टेम, पेटियोल एक्सेट्रा को फॉर्म करती है। वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। इन दिस स्ट्रक्चर वी कैन सी द थिक कॉर्नर ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल की हम थिक कॉर्नर यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो थिक कॉर्नर की वजह से डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज की वजह से। इसके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लास्ट और अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और वैक्यूल। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कोलेनकाइमा टिश्यू. Student, now let us discuss about third type, sclerenchyma. Sclerenchyma tissue, it is hard and stiff. ये hard और stiff होता है और the cells of tissue are dead. इनमें जो cells present होती है वो dead होती है. They are long and narrow. ये long और narrow होती है just like it. इनका longitudinal section हम देखते हैं तो ये इस तरीके से दिखाई देगी. सेल वॉल्स आर थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन की वजह से, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से थिक होती है. एंड नो इंटरनल स्पेस. इनकी जो सेल्स आपस में अरेंज होती है उन सेल्स के बीच में इंटरनल स्पेस नहीं होता है. इट इज़ प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड हस्क ऑफ कोकोनट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्टेम के अंदर, अराउंड ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, वेन्स ऑफ लीव्स और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड हस्क ऑफ कोकोनट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. ये उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट. ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. और ये सेल्स अगर फ्रंट से हम देखें तो ये किस तरीके से दिखाई देती है? कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है. और इन सेल्स के बीच में इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस नहीं होता है क्योंकि इनकी जो बीच में जो वॉल्स होती है वो लिग्निन की वजह से, लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाती है? थिक हो जाती है. ये एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है तो इस तरीके से दिखाई देती है. और अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का देखें तो इस टाइप से ये दिखाई देती है. सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक and classification of simple permanent tissue. So dear student, have a nice day and goodbye.